नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और कांग्रेस बिहार में जिस तरह से अग्रेसिव मोड में दिख रही है, और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि उसके जो यहाँ के प्रभारी नए प्रभारी हैं कृष्णा लवरू, और उस कड़ी में आज यात्रा शुरू हुई बेतिया से। मतलब पलायन रोको नौकरी दो की यात्रा जो शुरू की गई है, और उसमें जिस तरीके से कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, या ये कहे नए प्रभारी के द्वारा। और आज जिस तरीके से मंच पे मतलब एक तरह से यात्रा में बिहार प्रदेश कांग्रेस अखिलेश प्रसाद सिंह भी मौजूद थे, जो एक लग रहा था, कयास लग रहा था कि तनाव चल रहा है। अखिलेश प्रसाद सिंह नाराज चल रहे हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से कृष्णा लवरू से चल रहे हैं, कन्हैया की एंट्री से नाराज चल रहे हैं। लेकिन आज कांग्रेस कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों पर विराम लगाते हुए यात्रा शुरू की है बेतिया से, जहाँ पे उनका जो है उसमें ये तीनों लोग यात्रा में आगे आगे चल रहे थे, कन्हैया कुमार, कृष्णा लवरू और अखिलेश प्रसाद सिंह। और देखा जाए तो इसके वजह से, इस यात्रा से बहुत सारी चीज़ों को साधने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा। एक तो बिहार के युवाओं को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक मतलब है ना, ये देश युवाओं का देश है। पिछले 2014 से ये बार बार हर नेता बोलते हैं कि सबसे युवा देश है, मतलब 65% जो आबादी है देश की वो युवाओं की है। उसके बाद बिहार को भी युवाओं का राज्य बोला जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से, क्या लंबे समय से, अगर सालों दर साल देखें कितनी सरकारें चली गई, लेकिन युवाओं पर कोई सिर्फ बातें हुई, कुछ हुआ नहीं। लेकिन उसी कड़ी में कांग्रेस जो है युवाओं को साधने की कोशिश की है इस यात्रा से। और सिर्फ वही लोगों को नहीं, जो पलायन कर रहे हैं, पलायन करने वालों में कौन लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं या जो साधारण परिवार के लोग, मिडिल क्लास फैमिली जिसको बोलते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ये दोनों तीनों जो लोग, मतलब परिवारों से जो लोग बाहर जा रहे हैं, दूसरे जगह जाकर कमाने के लिए जाते हैं, उन सभी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ पक्ष और विपक्ष, मतलब सत्ता पक्ष जो बैठे हुए हैं, यानी जो कांग्रेस के खिलाफ हैं, और जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में, इन लोगों को भी मैसेज देने की कोशिश करी है कांग्रेस ने। अब इसमें जो है पलायन रोको यात्रा नौकरी दो यात्रा की शुरुआत में, जैसे पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू हुई। और कन्हैया इसमें इतना ज़्यादा, जैसा जो बोलने के लिए वो जाने जाते हैं, जिस एग्रेसिव से बोलते हैं, जिस एग्रेशन के साथ वो बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं, बात तो ये है, उस बंदे में दम है कि वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाता है। ये अलग बात है कि वो वोट में तब्दील होता है कि नहीं होता है, वो तो समय बताएगा। लेकिन इसके पहले 2 बार वो चुनाव लड़े हैं, वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाया। लेकिन उसके कारण क्या है, वो कांग्रेस को ढूंढना पड़ेगा कि वोटों में तब्दील क्यों नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे जो अभी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर के खेलने लगी है बिहार में, उससे एक उम्मीद की किरण जाग रही है कांग्रेसियों में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। और कहीं ना कहीं बिहार के कुछ उस तबके में जो थोड़ा बहुत लग रहा था कि जो अंदर खाने सोच रहा था कि कांग्रेस फिर से यहाँ पे आए बिहार में, फ्रंट फुट पर खेले, और कोई ऐसा कांग्रेस का लीडर आए जो नेतृत्व करे, युवा चेहरा आए। उन लोगों ने भी इसमें मतलब एक अपनी उम्मीद जो लगाए रखी थी, उसको भी पूरा करने की कोशिश कर रहा है कांग्रेस इसके द्वारा। अब इसमें जहां तक है, महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था वहीं से, भितिहरवा आश्रम से, वहीं से आज पलायन रोको यात्रा मतलब जो हुई, पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा शुरू की गई। यात्रा में कन्हैया कुमार, कृष्णा लवरू और बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह शामिल हुए। इसमें युवाओं के लिए रोजगार और पलायन के जैसे गंभीर समस्याओं को उठाया गया। इसमें बहुत सारी बातें जो उसमें उन्होंने कही हैं। एक चीज़ और है कि साथ ही साथ कन्हैया कुमार अपने, जब इसमें पत्रकार के द्वारा ये पूछा गया कि ये चुनावी साल में ही आपने ये यात्रा क्यों निकाली, इस पर कन्हैया कुमार का जवाब था कि भाई अभी इस साल जो है बिहार को नए निज़ाम मतलब चुनने का अवसर मिलेंगे, मतलब नई सरकार चुनने के अवसर मिलेंगे, तो उनको इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वही आकृष्ट करवाने हम आए हैं। इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया। साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल को भी खुश करने की कोशिश करी है। जो तेजस्वी यादव के जो नारे हैं, मतलब रोटी कमाई, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, मतलब इस तरह की बात वो जो करते हैं तेजस्वी यादव, उस बात को इन्होंने भी दोहराया है, कन्हैया कुमार ने भी ये दोहराया। तो इस तरीके से राजद को भी खुश करने की कोशिश की है। अब इसमें जो है, जब वो भाषण दे रहे थे, मतलब एक चीज़ है ना कि उनका एक जो पहले वामपंथी, मतलब जो आए हैं उधर से, कम्युनिस्ट से, तो कम्युनिस्टों का एक तरीका, अनोखा तरीका होता
है कि वो प्रचार प्रसार में मतलब नुक्कड़ नाटक कर कर करके वो डफली और झाल मंजीरा लेकर कर करके छोटे छोटे समूह में जिस तरीके से अपनी बात रखते हैं, वो चीज़ कन्हैया कुमार को और एक अलग बनाती है कांग्रेस में। तो वो जगह जगह पे रुक करके अपनी बात रख रहे हैं, और उसी कड़ी में वो वहाँ पे उन्होंने कहा कि बिहार में पलायन चरम पर है, चारों तरफ बेरोजगारी का आलम है, सरकार में नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं दिखती है। पेपर लीक के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को घेरा, हर तरफ पेपर लीक हो रहा है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा निर्दोष छात्रों पर सर्दी सर्दी में पानी की बौछारें डाली गई। कन्हैया ने सरकार को तानाशाह बताते हुए यह कहा यह सरकार तानाशाह बन चुकी है। उन्होंने जोर देकर कहा यह यात्रा बिहार के युवाओं के हक की लड़ाई, ताकि उन्हें अपने ही घर में रोजगार मिल सके। उसके साथ ही एक बड़ा अटपटा मतलब उन्होंने एक बात उन्होंने रखी, उसको अलग तरीके से मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये बात उन्होंने क्यों करी, लेकिन अब अपने अपने तरीके से सोचिए। साथ ही उन्होंने इसमें जो कहा कि बड़ा ही एक अनोखे अंदाज में उदाहरण दिया कि अरे बाकी सब तो छोड़िए, यहाँ मतलब यहाँ के लोग को हनीमून मनाने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। ये थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है कि ये लाइन बोलने की, क्योंकि भाई हनीमून मनाने के लिए अपने अपने शौक होते हैं, जरूरी नहीं कि सारे लोग बाहर ही जा रहे हैं। इसको यहाँ पे ये उदाहरण इन्होंने क्यों दिया, ये अलग बात है, अब ये भाई राजनीति है। और साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि हमारे यहाँ हैदराबाद बेंगलुरु क्यों नहीं है, कभी किसी उधर के आदमी दूसरे स्टेट के आदमी हमारे यहाँ आकर के काम करते हुए दिखते हैं, ये सवाल कर रहे हैं। इसके साथ ही मतलब ये आपको एक संदेश देने की कांग्रेस ने कोशिश करी है कि जिस तरीके से कन्हैया कुमार को फ्रंट पे रख कर करके और बैक से कृष्णा लवरू और अखिलेश प्रसाद सिंह रहे हैं पूरी यात्रा के दौरान। जो यात्रा शुरू हुई है आज से 16 मार्च से, और ये अभी पटना में आकर समाप्त होगी। प्लान रोको यात्रा नौकरी दो वाली यात्रा, इसमें देखा जाए तो बहुत ही सधे तरीके से कांग्रेस कदम उठा रही है, और मुझे लगता है कि ठीक है, ये पॉजिटिव है कांग्रेस के लिए और कांग्रेस को चाहने वालों के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, बिहार के कांग्रेस के नेताओं को भी खुश होना चाहिए, इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप कांग्रेस को सुसुप्ता अवस्था में लेकर चले गए थे, कांग्रेस मरणासन स्थिति में बिहार में चली गई थी, अपने बूते एक सीट भी नहीं जीत पा रही थी। अब जो है अगर इस तरीके से कन्हैया कुमार के आने के बाद से कांग्रेस को अगर कोई संजीवनी मिलती है तो कांग्रेस के लोगों को खुश होना चाहिए। और आज जिस तरीके से इसमें जनसैलाब उमड़ा कन्हैया कुमार की यात्रा में, अगर आप देखेंगे तो सड़कें एक मतलब पैर रखने की जगह भी नहीं थी, खाली नहीं थी, वहां पे इतनी मतलब भीड़ थी। पूरा एक युवाओं का, उसमें कहीं भी आपको ये नहीं दिखेगा कि 60+ थे लोग, नहीं, मतलब 20 और 40 के मतलब बीच वाले लोग थे, जो यंग जिसको बात करते हैं, युवाओं का देश जिसको बोलते हैं, ये सबसे युवा देश है, ये सबसे युवा राज्य है। वही युवा जो है इनकी यात्रा में पूरे मतलब पटे पड़े थे सड़कों पे, और आगे आगे कन्हैया चल रहे थे, साथ में ये दोनों नेता चल रहे थे, बिहार प्रदेश प्रभारी जो हैं वो और प्रदेश अध्यक्ष चल रहे थे। और जिस तरीके से सिर्फ बात भी रखने की बात आ रही थी, जहाँ पे भाषण देने की बात आ रही थी, ठीक है, सब लोग अपनी अपनी बात, यहाँ तक कि जो लोग साथ में चल रहे थे और छोटे बड़े नेता वो भी रख रहे थे, लेकिन कन्हैया कुमार को प्रमुखता जिस तरीके से दी है कांग्रेस, आगे आने वाले दिनों में उसको कुछ न कुछ इसके फायदे दिखेंगे। और मुझे तो लगता है कि परमानेंट जो है कन्हैया कुमार को यहाँ पे बिहार में मतलब प्रमोट करना चाहिए, कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहिए, तब जाकर के कांग्रेस को इसमें कहीं ना कहीं फायदा होगा। और आगे चल के आने वाले समय में कांग्रेस मुख्य मतलब जो मरणासन स्थिति से फिर से पुनः खड़े होने की स्थिति में आ सकती है, अगर कन्हैया कुमार को इसी तरीके से प्रोजेक्ट करती है, प्रमोट करती है। और सभी नेताओं को और यहाँ के बड़े मतलब शीर्ष नेतृत्व का तो समर्थन प्राप्त है ही कन्हैया कुमार को, लेकिन बिहार प्रदेश कांग्रेस के भी नेताओं का और कार्यकर्ताओं को उनको समर्थन प्राप्त होना चाहिए, और लोगों को करना भी चाहिए कांग्रेस के लोगों को, क्योंकि बहुत दिन आप पिछलग्गू बन करके रह गए। बहुत दिन आप मतलब 1990 में जगन्नाथ मिश्रा, जिसमें लालू यादव मुख्यमंत्री बने, जिस तरीके से येन केन प्राकरण, उसमें 70 सीटों के साथ आप मुख्य विपक्षी दल बने, और उसके बाद से धीरे धीरे दिन प्रतिदिन साल दर साल माने चुनाव दर चुनाव जो है कांग्रेस की स्थिति नीचे जाती गई। ये अलग बात है कि नीतीश जी जब 2015 में आए तो फिर से संजीवनी थोड़े बहुत मिली, लेकिन फिर कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं मतलब उस स्थिति में नहीं दिख रही थी जो 90 के दशक के पहले दिखती थी, या 1990 तक तो चलिए वहां से मतलब ढलान था, लेकिन उसके पहले जिस स्थिति में कांग्रेस थी वैसी स्थिति नहीं दिख रही थी। लेकिन अब एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उम्मीद जगा रही है कांग्रेस,
जिस तरीके से कृष्णा अल्लूवालिया के आने के बाद से कांग्रेस में लोगों ने अपने मतलब अप पहचानना, अपनी उम्मीद तलाश करनी शुरू की है। यहाँ के युवा जो हैं खास कर करके, और जो मन ही मन एक विकल्प चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है क्या कि अगर कांग्रेस फिर से महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी तो वहाँ पे मात खाएगी कांग्रेस। अगर मुझे लगता है कि थोड़ा-सा भी कांग्रेस अपना बोल्ड डिसीजन लेकर के अकेले चुनाव लड़े, सीट जीते ना जीते वो अलग मैटर है, लेकिन अगर अकेले चुनाव लड़ती है कांग्रेस, तो कांग्रेस को कहीं न कहीं इसमें एक आकलन करने का भी मौका मिलेगा कि हम अकेले लड़े तो मुझे कितने परसेंटेज वोट मिले, क्या मिले, और साथ ही साथ भविष्य तय होगा इससे आगे का कि कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी। कांग्रेस आगे और भी हमें तो लगता है कि मजबूत होती दिखेगी अगर कांग्रेस अकेले अपने बलबूते पर चुनाव बिहार में लड़ने की सोचे तो। क्योंकि राजद के साथ जाने पर क्या है कि अभी भीड़ में साथ हो जाएंगे लोग, लेकिन वोट के समय वही भीड़ फिर टूट कर के दूसरे तरफ चल जाए। क्योंकि राजद के साथ क्या है कि अभी भी उस दौर को याद कर के लोग मतलब समर्थन नहीं कर पाते हैं। अब लोग कहेगा कि नई पीढ़ी को क्या पता, नई पीढ़ी को कैसे नहीं पता, क्योंकि जो उनके ऊपरी पीढ़ी वाले जो बुजुर्ग हैं, उनके जो पहले जो मतलब लोग हैं, वो तो बताएंगे ना कि किस क्या हुआ नहीं हुआ, तो इस वजह से वो जानते हैं। तो ये बात जो है खास करके, और ऐसे भी 90 के दशक वाले लोग अभी किस उम्र में होंगे, 30 से 40, 45 के बीच के, 50 के बीच में होंगे, तो वो लोग तो अभी भी हैं ना, और मैक्सिमम लोग वही लोग हैं वोटर्स अभी। तो यहाँ पे कांग्रेस को विचार करना होगा कि हम राजद के साथ ना जाकर के उनको जो है अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए, और इसमें कोशिश करना चाहिए कि भाई आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नए लोगों को प्रमुखता से आगे लेकर के आए, और अच्छे लोगों को, अच्छे विचारधारा बने, अच्छे स्वच्छ छवि के, या अच्छे ओरेटर, अच्छे वक्ता, अच्छे पढ़े लिखे लोग, मतलब ऐसे लोगों को कांग्रेस को है आगे ला कर करके चुनाव लड़ना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। अभी 5-6 महीने का समय है, तैयारी उनको इस तरीके से करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।